हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। आज के वीडियो में मैं बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, शुड वी इन्वेस्ट इन गोल्ड। बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड करता है, हम लोग को गोल्ड नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रिप्टोस नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट में एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा एक ही उनको सवाल के जवाब देता हूँ, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो। इफ यू आर कन्विंस्ड, डू इट। आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप कन्विंस्ड हो, बिंदास करो। आज मैं ये वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट लॉजिक के साथ बताने वाला हूं कि गोल्ड में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो लेट्स डाइव इन, देखते हैं आज का वीडियो। जब भी मैं गोल्ड की बात करता हूं ना तो एक इमोशंस आ जाता है। इंडिया में अगर किसी घर में गोल्ड नहीं है तो उनको लगता है कि उनके पास कुछ वैल्यू ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है। इट इज एन इमोशनल एसेट। मैं हमेशा बोलता हूं गोल्ड मतलब इमोशंस होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया के किसी कोने में जाओ, भले ही आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो पर आपके पास गोल्ड जरूर होता है। और वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होता है। किसी ने तो बोला है शादी है, ये है, वो है, इसलिए वो गोल्ड किया जाता है, कि ना ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको ट्रीट करना है तो आपको उसकी प्रोज और कॉन्स मालूम होने जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर जो भी एसेट क्लास है, वो रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक मार्केट्स हो, गोल्ड हो, क्रिप्टोस हो, आप अगर कन्विंस हो जाए ना तो वो एसेट क्लास में पैसा बनना ही बनना है। मैं म्यूचुअल फंड्स में एकदम 100% कन्विंस्ड हूं। दिस डिकेड बिलोंग्स टू म्यूचुअल फंड। आप मेरे साथ वेल्थ क्रिएट करो, ये आपके ऊपर है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। इट्स ए नॉन प्रोडक्टिव एसेट, यानी वॉरेन बफे हमेशा बोलता है यू कैन नॉट जनरेट इनकम फ्रॉम द गोल्ड। यानी आप जब भी रियल एस्टेट लेते हो, आप फ्लैट खरीदते हो या कमर्शियल एस्टेट लेते हो, अगर आप उसका यूज नहीं करते हो तो आप रेंट पर डाल सकते हो। गोल्ड क्या कर सकते हो आप? गोल्ड कुछ नहीं कर सकते हो आप। गोल्ड आपको एक जगह रख देना है। जैसे डिविडेंड में, स्टॉक्स में डिविडेंड आता है हर साल। आप अगर कुछ अच्छे स्टॉक्स ले लो, ब्लू चिप स्टॉक्स लो, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ऐसे हैं जो 7-8% डिविडेंड यील्ड देते हैं। SWP फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, अगर मेरा आपने SWP का वीडियो नहीं देखा रहेगा तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, आपको ये वीडियो देखना ही देखना है। मैंने 2 वीडियोस बनाए, एक है रिटायर्ड लोगों के लिए जिनके पास पैसा है वो पेंशन कैसा ला सकते हो, दूसरा वीडियो है जहां से आप अगर यंगस्टर हो तो आप आपके पेंशन के लिए कैसा फंड चूज कर सकते हो और कैसा आप एलोकेट कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जब भी गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। क्या वो उनको वो पहन के मजा आता है ना, मुझे समझता ही नहीं है। जब भी आप ज्वेलरी लेते हो तो आप 20 से 30% तो सिर्फ मेकिंग चार्जेस देते हो। यानी जब आप शॉप से बाहर आते हो, आपने अगर 100 रुपए की चीज ली है तो बाहर आते ही 70-80 रुपए हो जाती है, यानी 20 से 30% वहां पे ही कम हो गए। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, जब भी आप बड़े अमाउंट का गोल्ड लेते हो तो हमेशा एक चीज आपको माइंड में रहती है कि घर में वो सेफ है कि नहीं। आप जब भी बाहर जाते हो तो आपको उस पे ऐसा ऐसे छुपा के रखना पड़ता है कि ताकि आपके घर पे डाका पड़ने वाला है। तीसरा है इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व। आप जब भी कॉइन्स लेते हो या फिर बार लेते हो तो वो एब्सोल्यूट 24 कैरेट होता है, पर जब भी आप ज्वेलरी लेते हो तो 22 कैरेट होता है गोल्ड, और उसके बाद इम्प्योरिटीज ऐड करके वो आपको ज्वेलरी दिया जाता है। ये झंझट क्यों करना है? जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज्वेलरी कैन नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। मैंने आज तक एक आदमी को देखा नहीं है जिसने जब भी जरूरत के टाइम पे गोल्ड बेचा है। जब भी मुझे घर लेना था तो मुझे 5-6 लाख रुपए कम पड़ रहा था, तो मैंने मेरी बीवी से पूछा कि वो मेरे अपने पास छोटा मोटा जो गोल्ड है वो हम लोग गिरवी रखे या बेच दे उसको। तो उसने मुझे ऐसा लुक दिया कि तेरे मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता हूं। मुझे ऐसा लगा कि बस इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तब से मैंने ठान लिया है कि कुछ भी ज्यादा गोल्ड करना नहीं है। वैसे भी मेरे पास बहुत छोटा मोटा गोल्ड है, पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो ऐसे एसेट क्लास में करना है जो हाईली लिक्विड है, जो मुझे टेंशन नहीं आएगा। इट इज नॉट एन इमोशनल एसेट। गोल्ड ना, इट इज मोर ऑफ अ स्टेटस क्वेश्चन रेदर देन इन्वेस्टमेंट। लोगों को वो पहन के इधर उधर पहन के जो मजा आता है ना वो कुछ अलग है। वो उससे मतलब उसका हैप्पीनेस उन लोगों को अलग ही होता है।
इमोशंस अटैच। मैं जैसे कैसे बोला कि जब भी मुझे घर के लिए पैसा चाहिए था, जब भी मेरी नीड थी, मैंने तभी मेरे बहुत सारे शेयर्स बेचे थे, म्यूचुअल फंड्स बेचे थे और मैंने पैसा इकट्ठा किया था। जब भी मुझे ऐसी चीज, जब भी टाइम आया था कि मुझे और 4-5 लाख कम पड़ रहे थे, तभी मेरे बीवी ने ना बोला, क्योंकि इमोशंस थे उसमें। इट इज गुड टू एक्यूमुलेट फॉर मैरिज। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका एम है कि 5-10 साल के बाद आपको समझो आपके बच्चे के लिए, शादी के लिए गोल्ड देना है, तो आप अभी से प्लान करो। पर प्लान ऐसा करो कि मुझे 5 लाख की जरूरत, तो 5 लाख के सोने का एक्यूमुलेशन चालू करो, ना कि 50 लाख के एक्यूमुलेशन का। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है जितना ज्यादा घर में गोल्ड उतनी ज्यादा उनका वेल्थ क्रिएशन। बॉस, ऐसा नहीं होता है। पर गोल्ड के एक चीज मैं मानता हूं, इट इट हेल्प्स इन क्राइसिस। जब भी कोविड आया था, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि बस शेयर मार्केट डूब गया, म्यूचुअल फंड्स डूब गए, मेरा गोल्ड उसको कुछ कर नहीं सकता, और तभी गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर गए थे। गोल्ड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट होता है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। जब भी कोई मतलब डाउनफॉल होता है मार्केट में, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। 2008 में जब रिसेशन आया था, गोल्ड बढ़ा था। 14-15 में जब क्राइसिस आया था, तभी बढ़ा था। 2020 में बढ़ा। पर कंसिस्टेंटली बढ़ता नहीं है। और जब मैं ऐसा बोलता हूँ, कितने लोगों ने वो बढ़ने के बाद सेल किया है, ये आप सवाल आप भी पूछ सकते हो। आपके समझो घर में बहुत गोल्ड है, 20-25 लाख का गोल्ड है, पर क्या वो अगर कुछ आपको पैसा लगेगा तो आप बेच सकते हो? अगर बेच सकते हो तो ठीक है, 99% में लिख के दे सकता हूं, कोई बेचेगा नहीं। मैं कुछ आपको रिस्क इन्वॉल्व क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए ना, इसके ऊपर मैं बता देता हूं आपको। रिस्क इन्वॉल्व इन गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पास 100 रुपया इन्वेस्टेबल अमाउंट है, तो आप ऐसी एसेट क्लास में डालो जिससे पैसा बढ़ेगा। लोग गोल्ड में डालते हैं, पर गोल्ड इज नॉट अ वेल्थ क्रिएशन एसेट। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है ना गोल्ड में, इट आर नॉट मोर देन 8-10% रिटर्न्स। रिस्क मॉडरेट है, यानी रिस्क ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। मतलब आपने पैसा डाला और आपका डूब गया, जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग कुछ शेयर्स लेते हैं तो जीरो हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क बहुत कम है, एज गुड एज जीरो है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर 5 साल के ऊपर का होराइजन है, तो आप ट्रस्ट में बहुत जबरदस्त पैसा बना सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है मेरे खुद के पोर्टफोलियो का, आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया कि 5 साल पेशेंस दिखाने के बाद मेरा पोर्टफोलियो इतना जबरदस्त रिटर्न दे रहा है कि जिससे कन्विक्शन मेरा छप्पर तोड़ बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी तो बहुत जबरदस्त है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बहुत जबरदस्त है। इट्स अ वेल्थ क्रिएटिंग एसेट। 12 से 15% आपको रिटर्न्स मिलते हैं, पर रिस्क भी हाई है। यस, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में आना है तो आपको रिस्क तो लेना है। आप हर रोज जाके मेरा पोर्टफोलियो कितना बढ़ रहा है, कितना नीचे है, ये नहीं करना है। आपको पेशेंस के साथ 5 साल डटे रहना है। 5 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो तगड़ा रिटर्न देगा। लिक्विडिटी हाई है, वोलेटिलिटी हाई है। अभी लोग मुझे बोलते हैं, इतना करने के बाद, झिकझिक करने के बाद भी मुझे 12-15% रिटर्न मिलेगा, तो मुझे क्यों करना है? एक हमेशा एक चीज याद रखो, ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो जहां पे वेल्थ क्रिएशन हो जाए। वेल्थ, लोगों को ना सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन, इसमें डिफरेंस ही नहीं समझते। आप जो इन्वेस्ट करते हो गोल्ड में, इट इज अ सेविंग, इट इज अ प्रोडक्ट वेर यू सेव योर मनी, आप सेव करते हो। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, तो इट्स अ वेल्थ क्रिएटिंग एसेट, बट इट हैज रिस्क इन्वॉल्व। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि क्यों मैं इतना कन्विंस्ड हो मार्केट में। जब भी हम लोग रिटर्न्स की बात करें, मैं जब भी मिड कैप फंड्स में जाता हूं, ओके, ये रिटर्न्स है 14 अप्रैल 2022 का शीट है, बट इट इज ओके, एक महीने का ही है, पुराना है। अगर मैं मिड कैप फंड्स की बात करूं, ओके, तो आप देख सकते हो 10 ईयर रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न कहां पे भी 15% के नीचे नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 20% रिटर्न। मैं गोल्ड की बात करूं तो 8-10% रिटर्न मिलता है, और यहाँ पे 10 साल का रिटर्न 20% है। अगर आप कैलकुलेट करें तो रिटर्न जो होता है वो बहुत, अगर मैं 25,000 रुपया महीना, या लेट्स अज्यूम करते हैं लोग VC करते हैं, लोग ज्वेलरी शॉप्स में वो
1 ईयर 2 ईयर का वो भीसी करते हैं, जो भी चीज करते हैं, अज्यूम करते हैं 10 साल के लिए आपने वो चीज चलाई। ओके, आपने 10,000 रुपया महीना डाला, 8% रिटर्न मिला 10 साल, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड में हो जाती है वो 12 लाख, और 12 लाख के हो जाते हैं 18.5 लाख। अभी यही चीज अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में डालता हूं तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 12 लाख और टोटल वैल्यू हो जाती है 23 लाख। मिड कैप फंड्स में अगर आपने डाला और 15 लाख मिल गए, 15% मिल गए, तो आपके टोटल वैल्यूएशन हो जाती है 27 लाख। गोल्ड में हो रही थी 18 लाख, यहाँ पे 27 लाख, यानी 10 लाख ज्यादा। दूसरी चीज, जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड्स में अज्यूम इन्वेस्ट करते हो, तो आपको, आपके पास 27 लाख रुपए और आपको 5,000 की जरूरत है, आप 5,000 भी विड्रॉ कर सकते हो। आपको 1 लाख की जरूरत है, आप 1 लाख विड्रॉ कर सकते हो। इतना लिक्विडिटी, इतना फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड्स में है, तो भी लोग अब तक जगह नहीं है, और तब अब अभी भी लोग अवॉइड करते हैं म्यूचुअल फंड्स को। दूसरे हम लोग देखते हैं मिड कैप फंड्स। हम लोग ने मिड कैप देखा, स्मॉल कैप देखते हैं। स्मॉल कैप का 10 ईयर रिटर्न आप देख सकते हो, इट इज नॉट लेस देन 20%। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं 12 to 15%, और यहाँ पे एवरी स्मॉल कैप फंड हैज गिवन 20 more than 20% रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। आपको ध्यान में रखना है, जब भी वेल्थ क्रिएशन में आप बिलीव करते हो, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको ऐसी एसेट क्लास में डालना है जहां पे एटलीस्ट 12% मिल रहा हो और वो कंप्लीटली लिक्विड हो। तो जैसे मैंने बताया, 3 टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप फॉलो किया तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, नहीं फॉलो किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। पर मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करें, आप वेल्थ क्रिएट करें, ताकि मैं जो इतने फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए इतना वीडियोस बना रहा हूं उसका सार्थक हो जाए। गोल्ड इज नॉट अ वेल्थ क्रिएटिंग एसेट बट अ हेज टू योर करंट पोर्टफोलियो। यानी अगर क्राइसिस आ गई तो आपके पास गोल्ड है जो आप बेच के पैसा कर सकते हो। आपको लेना ही है तो आप एलोकेट करो 5 to 10%, यानी 1,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपया गोल्ड में डालो और इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट गोल्ड डिजिटली, एग्जांपल ईटीएफ्स एंड एसजीबी। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो आप डीमैट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, सिर्फ इसमें एक ही चीज है कि इसको 5 साल का लॉक इन होता है। जो लोग लॉक इन कर सकते हैं, जिन लोगों को 5 साल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गोल्ड में एलोकेशन करना ही है, तो मैं ऐसा बोल के चलूंगा कि 5 से 10% आप एलोकेट करो, पर मेजोरिटी ऑफ योर फंड्स शुड गो इनटू म्यूचुअल फंड्स। 10 साल के आगे का आपका व्यू है तो गो इनटू मिड एंड स्मॉल कैप्स। 30-40% आप उसपे एक्सपोजर लो, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूं लोगों को। मेरा ये मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर किया है वीडियो के नीचे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे रहेंगे, please do subscribe to my channel, please do share it with your family and friends. Thank you very much friends, thank you.